दोनों माल को मिस करके टीवी देखने में लग जाते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक शेर और लोमड़ा मिलकर एक हिरण को काम तमाम कर दिए। ये सब देखकर इन दोनों भी सोच लिए कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों छिपते हुए जाते हैं, पर हिरण देखते ही दोनों सलाह करके पकड़ने जाते हैं। लेकिन शेर बिल्कुल टीवी वाला शेर की तरह हमला करता है। ये भगवान! माल बहक चुका था, इसलिए फिर से टीवी देखने आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बगल में हिरण साठ चाचा का नींद तोड़ दिया, इसलिए पीटने के बाद भी टीवी साथ में ही था। लेकिन इन लोग टीवी देखने के चक्कर में हे प्रभु दोनों एक पत्थर पर गिरते हैं। लेकिन टीवी इनके सिर में गिरा हुआ था, इसलिए जंगल के सारे जानवर मुफ्त में तमाशा देखने आने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेब्रा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके यह थोड़ा सा क्या टच कर दिया, जिससे मेढक इसको गाली देने लगा। लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूंस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण बाप रे! थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर ये लोमड़ा शेर के पास आकर बोलता है, शैतान लोमड़ा भैंस को मारने के बाद शेर के पास चला जाता है और बोलता है, बेटा नीचे आओ। बाप रे! साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लोमड़ा शेर को पकड़ने के लिए उधर चला जाता है और ये चालाक शेर इसे उल्लू बनाकर एक मुखौटे के पास चला जाता है और तभी शेर के अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाता है और फिर अब तेरा क्या होगा कालिया? और ये शेर इस लोमड़े को एक पेड़ में फंसाकर पेड़ को ऊपर नीचे पटकने लगता है। साला सुअर ढेर सारे विटामिन के गोलियों को खा लेता है और खाकर जंगल में अपना दादागिरी जनाने लगता है। सब देखने के लिए शेर उठकर देखता है। अजीब जानवर है। बाप रे! हेलो! शेर को चूप करवाने पर भी सुअर नहीं मानता और एक बार फिर से नन्हा सा सुअर शेर को जीना हराम कर देता है, जिसके चलते शेर को भागना पड़ता है। शेर को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सुअर विटामिन की गोलियां खाया है। सुअर इसको घसीटने लगता है तो शेर दूसरी पत्थर तक छिपता है, पर सुअर उसको भी घसीट देता है। शेर एक बड़े पत्थर तक छिपकर चैन का सांस लेता है। शेर चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर तभी सुअर शेर का पूरा पोपड़ बन चुका था। इसकी हालचाल देखने के लिए सुअर इसके पास आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत, लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है, पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। हो गया सर। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है, साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया, पर तभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे, लेकिन शेर अपनी खंदानी स्टाइल मारने लग जाता है।
खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। चल उठो। ये सुअर शेर की पूंछ को अपना खाना समझकर अपने मुंह में दबा लेता है। कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुअर शेर के डर से एक बिल में जाकर छुप जाता है और ये शेर सुअर को पेलने के लिए मट्टी को फाड़कर सुअर को खोजने लगता है। बाप रे। ये शेर इस सुअर को पेलने के लिए इधर उधर देख ही रहा था, तभी इस पेड़ के अंदर से कुछ हलचल हो रहा था। तभी ये शेर इस पेड़ के पास आकर इसका दरवाजा खोलने लगता है। बार बार खोलने पर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। कौन है बे तू? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। साले कुत्ते। ये सुअर दौड़ते हुए जाता है और पेड़ के बीच में जाकर फंस जाता है। ये सुअर जोर से ब्रेक मारता है, लेकिन फिर भी एक पहाड़ के बीचों बीच जाकर अटक जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर पीछे मुड़कर देखा तो नाती के बेटा था, इसलिए इसको गाली गलौज करके भागने लगता है, लेकिन इसको फिर भी मस्ती सूझ रहा था। मस्ती के चक्कर में बेटा शेर को ऊपर चढ़ा देता है, पर तभी शेर फुटबॉल की तरह एक पत्थर को मार देता है। तो बेटा इसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। शेर सोचा कि अब मुझे साले से पीछा छूट गया और अपने माल के चक्कर में जा रहा होता है, पर तभी इसका ध्यान उस फुटबॉल की तरफ पत्थर पर जाता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वही नाती का बेटा था जो अपने ओर फुटबॉल मांग रहा था, लेकिन शेर आ गई माल आ गया। नाती के बेटा फुटबॉल खेलने लगता है और इसके पास नान कर एक और बार मारने के लिए बोलता है। अच्छा। इस पर शेर अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोजते खोजते इसका ध्यान यहीं पर आ जाता है और इसके पास आकर मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तब जाकर शेर गेंद को पीछे की ओर धकेलता है। इधर उधर घूर कर देखा तो हिरण था। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर कितना भी पकड़ने का कोशिश करता, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बाप रे। साला शेर को इतना गुस्सा आया, लेकिन ये कर भी क्या सकता। क्या कर सकता हूँ? ये भगवान क्या जुल्म। माल है यार। थोड़ा देर के बाद शेर एक डाल पर बैठ चुका था, जिसके नीचे से हिरण लंबी लंबी छलांगे लगा रही थी। साला शेर वहीं से फायदा कमाना चाहता था, लेकिन तभी ये पकड़ लिया। पर हिरण इसको एक रस्सी में फंसाकर छोड़ देता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शेर सुधरता नहीं और आ जाता है अपनी भैंस की टांग लेकर। ये भगवान। आखिर में शेर परेशान होकर सो जाता है, लेकिन नाती के बेटा बंदर शेर देखने के लिए उठता है। भारी मिस्टेक हो गया। शेर का शक बंदर पर हो चुका था, हे प्रभु। इसलिए दौड़ाकर एक रोबोटिक जिराफ पर चढ़ा दिया। लेकिन शेर को नाती के बेटा पर बहुत मुंड गर्म होता है और इसके पास जैसे जाता है तो ये स्लेटर लेने लगता है। शेर का मुंड लहरते जा रहा था, लेकिन बंदर नाती के बेटा अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगा कर चला जाता है। बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है। हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है, पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर बाप रे। सुअर खाने के लिए कुछ ढूंढ रिया होता है, लेकिन ये तो साला शेर की पूंछ खा लेता है। अबे कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। सुअर अपने घर में चला जाता है और शेर उसके पीछे बिल में चला जाता है, लेकिन साले दोनों लुका छुपी खेलने लगते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताते। एक बार दोनों साथ निकलते हैं। शेर देखा है कि साला सुअर पेड़ में छुपा है। शेर खिड़की खोल के देखता है, लेकिन सुअर बार बार खिड़की बंद कर लेता है। तेरा क्या होगा कालिया? शेर देखता है कि मेरे से तेज दौड़ रहे हैं, तो शेर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन सुअर पेड़ में घुस जाता है और पेड़ में फंस जाता है और शेर भी फंस जाता है, लेकिन शेर को ज्यादा ही खाने की खुजली मच रही होती है। वीडियो पसंद आए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माल आ पर शेर का तो मुंड गर्मल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है
और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है, पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है, जिसके चलते बाप रे, अरे दादा रे, सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर को भी बहुत खुजूली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है, पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था, जिससे शेर को खांसी होने लगता है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखता है। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। जंगल में बहुत जोर से तूफान चल रहा है। अब ये कौन है बे? शेर हिरण को मारने के लिए चल देता है। हिरण एक जगह पर घास खाने लगता है, लेकिन तूफान अब बहुत जोर हो जाता है। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, तेरी बहन का, अरे बाप रे। शेर फिर से चुपके से आ जाता है। ये बहुत ही सनकी शेर है, ये किसी को भी अपने पास रुकने नहीं देता है। मेढक को मारकर फिर से कहता है, अब ये कौन है बे? फिर वो ढूंढने लगता है। तभी उसको गिरगिट दिखाई देता है। गिरगिट को फेंककर फिर उसे तोते की आवाज सुनाई देती है। शेर तोते को मारने पेड़ पर चढ़ने लगता है कि तभी वो फिर से मारने के लिए चढ़ जाता है। तोता अपनी जान बचाने के लिए उड़ता है। शेर दौड़ते हुए कहता है, साले को बम से उड़ा दूंगा। कहता है, साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। तोता चुपके से भैंसा की सींग पर बैठ जाता है। शेर फिर चुपके से तोता को मारने आता है। भैंसा रामदेव की तरह आंख खोलकर देखता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भैया, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह। मैंने कुछ नहीं। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। शेर पानी की तलाश में निकला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक गेंडे पर पड़ती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या माल है यार। थोड़ी देर में शेर तालाब के पास पहुंच जाता है और अपना मुंह आगे करके पानी पीने लगता है, लेकिन तभी वो गेंडे को देखता है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शेर का इतना फट चुका था कि उससे पानी तक पिया नहीं जा रहा था। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अरे दादा रे, गया कहाँ? कौन है रे? साले कुत्ते, क्या जुल्म है बाबू क्या हो गया तुम्हें? आप भी ठीक करके देता हूँ। बाप रे। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और जाकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पीछे देखो, पीछे। बाबू तू फिर आ गया। क्या करूँ मैं इसका? शेर गेंडा से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। गेंडा शेर को लेकर इतना सीरियस था कि उसे पाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। नहीं 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 नहीं, खत्म। वो गेंडा के साथ पहाड़ी पर उड़ने की कोशिश करता है कि तभी गया, खत्म। अब भगवान का सपना मर गया, मर गया। आज के बाद नहीं बैठू, आज के बाद नहीं बैठूंगा। शेरनी देखती है कि ये हलकट तो गेंडा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है। अब आए ना लाइन पे। तभी शेरनी आकर कहती है, शेर हफ्सी गेंडा से बचने के लिए लकड़ी में आकर छुप जाता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। शेर जैसे ही उल्टे पांव लकड़ी से बाहर निकलता है। बाप रे। बाबू गेंडा से थक हार कर शेर सुसाइड करने के लिए आता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वो देखता है कुछ कौवे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। शेर किसी तरह मर मुरा के पहाड़ के ऊपर आता है और नीचे देखता है तो वही गेंडा शेर को पाने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहा था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और एक चट्टान को गेंडे के ऊपर फेंकता है, लेकिन गेंडा बच जाता है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। और एक चट्टान को फिर से गेंडे के ऊपर फेंकता है, लेकिन गेंडा नीचे जाने के बजाय उल्टा ऊपर आ जाता है। स्वागत तो करो हमारा। हो गया सर।
ऐसा मत करो मेरी जान। नहीं 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 नहीं, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तुम मुझे छोड़ के मत जाना बाबू। चुप हो जा सातवीं फेल। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। अब ये शेर गाड़ी से बचने के लिए इधर उधर भागता है, तभी उस बंदर की गाड़ी फंस जाती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आता है, शेर को पत्थर लग जाता है कि तभी तेरी बहन का अब भगवान का कसम मर गया, आज के बाद नहीं बैठू। शेर थक कर पहिया के ऊपर बैठ जाता है। अब वो बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी मम्मी रे, बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। वो किसी तरह से रुकता है कि तभी उसकी पहिया निकल जाती है। अब तो शेर पहिया के ऊपर बैठकर कहता है, माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। अब आए ना लाइन पे। शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर उसका पानी पी लेता है। बाप रे, ना 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 ना, और फिर से पानी पीने लगता है। तभी भूतिया शक्ति शेर के अंदर घुस जाती है, जिससे शेर अपने बचपन में चला जाता है। तभी शेर के ऊपर एक अंडा फूटता है और शेर को अपना बाप मान बैठता है। शेर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब वो टाइम ट्रेवल कर रहा है और अपने अड्डे के पास आता है। उठ जा, निकलो रे। शेर उठता है और पहले की तरह बहुत चिल्लाता है। शेर को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सुअर, अब देख तू, अब देख तू। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या माल है यार। आ गई माल, आ गया आ गया आ गया। और पहले की तरह हमला बोलता है। नहीं 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 नहीं। शेर अटकते पटकते तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। क्या हो गया तुम्हें? ना मुन्ना ना। शेर अपने बदला के लिए दबे पांव सुअर के इलाके में आता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। शेर जल्दी से चक्की के पीछे छुप जाता है और देखता है तो सुअर नशे की गोलियां ठूस रहा था। बाप रे, अरे खतरनाक लोग हैं। शेर जल्दी से भागकर चक्की के ऊपर चढ़ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर बहुत हिम्मत जुटाकर किसी तरह उठता है और देखता है तो सुअर अपनी ताकत से अपना हुलिया चेंज कर लिया। नहीं 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 नहीं, बच गया साला। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। आसमान की ऊंचाइयों में आज मैं मर गया भैया। मुझे कैसे भी करके निकाल। मम्मी रे। शेर का मजा लेने के लिए सुअर पहले से ही मौजूद था, लेकिन सुअर अभी भी नशे में था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने शेर है। बेचारे शेर को जिंदगी भर अब ढबरी में ही गुजारना है। ये भगवान, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शेर चमकीली को देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। इधर चमकीली हाथ में थूक लगाकर बाल सेट कर रही थी। तुम खुद देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? क्या नजारा है, क्या माल है यार। शेर चमकीली के पास आकर, हाय सुंदरी। सॉरी। पर चमकीली तो शेर से मुंह मोड़ लेती है, लेकिन शेर भी ठरकी था, वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है। कल मुंह है, ऐसा मत करो मेरी जान। शेर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसके पास जाकर लेट जाता है। चमकीली उठती है और इधर उधर देखकर शेर के अड्डे पर जाकर बैठ जाती है। तो गया कहाँ? इधर चमकीली घर्राटा मारकर सो रही थी, लेकिन शेर इतना हपसी था कि बिना शादी के चमकीली के पास सोने आ जाता है। तू फिर आ गया? शेर डमड़ैया खाते हुए जाने लगता है। ऐसा करके चमकीली बहुत खुश होती है। शेर चमकीली को खुश देखकर फिर से डमड़ैया खाने लगता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। शेर चमकीली के प्यार में पागल हो चुका था, पर चमकीली तो गिरगिट को सहला रही थी। मैं तो टूट गया। शेर 10 दिन का भूखा है, इसलिए पहले वो अंगड़ाई लेता है, उसके बाद खाने की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक अंडा दिखता है। क्या माल है यार। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शेर पहले इधर उधर देखता है, कोई है तो नहीं, और अपने अब्बा का जायदाद समझकर अंडे पर टूट पड़ता है और अंडे को फोड़ देता है। स्वागत तो करो हमारा। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया। अब देख तू। और पिद्दी मगरमच्छ को उठा उठाकर पटकने लगता है। साले कुत्ते, क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ। शेर बहुत तपस्या झेलते हुए किसी तरह मगरमच्छ को ले जा रहा था। शेर का अब मानसिक संतुलन हिल चुका था, इसलिए वो फिर से मगरमच्छ को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए शेर अब अपने मुंह का पूरा जांगर लगाता है, जिससे मगरमच्छ शेर का हाथ छोड़ देता है। शेर उठकर अपने हाथ को देखता है तो बहुत खुश होता है। ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हे प्रभु, हे प्रभु, कोई बचा लो रे। ये सब बैठकर लोमड़ा देख रहा था। इतना ही नहीं, शेर मगरमच्छ से पीछा छुड़ाने के लिए अपना पिछवाड़ा भी रगड़ता है। शेर अपनी जगह पर सो रहा था। एक गिद्ध शेर के पास आकर कहता है, भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। शेर उसको हैरानी से देखता है। तू है कौन रे? गिद्ध उससे कहता है, बाबू
बिल्कुल चुप। भाग यहाँ से, भाग भाग। शेर फिर से अपनी जगह पर सो जाता है, लेकिन गिद्ध कहाँ मानने वाला है। वो फिर से शेर के पास आकर बैठता है, फिर वो जाकर अपना घोंसला लाकर उसी पेड़ पर रखकर बैठ जाता है। अब वो गिद्ध रजनीकांत के स्टाइल में दाना खाता है, फिर वो शेर को भी दाना देता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? वो गिद्ध फिर शेर के ऊपर बैठ जाता है। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। शेर मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए उसे आग से भी पूछता है। अरे दादा रे, आज मैं मर गया भैया। गरम है। शेर भाग कर आता है और अपने पूंछ को पानी में डाल देता है। इतना सुकून। साले कुत्ते, साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी शेर देखता है सारे कौवे अपने अब्बा के बारात में जा रहे हैं। आए हम बाराती। कौन है रे? शेर देखता है तो मगरमच्छ उसका पूंछ चबाए जा रहा था, जिससे मगरमच्छ शेर का पूंछ छोड़ देता है। अब आए ना लाइन पे। हे प्रभु, हे प्रभु। शेर मगरमच्छ का पूंछ दबाकर बाप रे, लोमड़ा भागकर आग के पास आता है और मगरमच्छ को भूनने लगता है, लेकिन शेर आगे स्वाद। और एक तंबू से बाजकर अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। स्वागत तो करो हमारा। अरे दादा रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। इतने में ही गिद्ध आकर कहता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शेर फिर से उठता है। अब देख तू। चुप, बिल्कुल चुप। गिद्ध कुछ सोचकर उड़ जाता है। गिद्ध भैंसा के पास आकर इतनी जोर मारता है, फिर वो उड़कर शेर के पास आ जाता है। अब आए ना लाइन पे। ये दोनों चिड़िया पुष्पा राज वाला डांस कर रही हैं। गिद्ध फिर से भैंसा को बुलाता है। बाजी बदल लिया साला। वो गिद्ध फिर से शेर के पास आ जाता है। ये गिद्ध अपने बच्चों को झूला झुला रही हैं। वो गिद्ध उन्हीं के पास ले आता है। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। शेर अपने माल के पीछे चल देता है। जाना पड़ेगा। शेर हिरण को देखकर कहता है, नजारा है, क्या माल है यार। तभी वो देखता है कि एक गिद्ध गाड़ी से आ रहा है। हिरण उसको देखकर भाग जाता है। गिद्ध शेर के पास रुक जाता है। इसकी माँ का। तभी हिरण फिर से आ जाता है। शेर अपने माल की तरफ चल देता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब हिरण गाड़ी के नीचे बंद हो गया है। शेर हिरण को निकालने की पूरी कोशिश करता है, तभी गिद्ध फिर आ जाता है। शेर पीछे जाकर इतनी तेज दौड़ता है। अब आए ना लाइन पे। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए एस या नो में बताना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गिद्ध शेर के ऊपर बैठकर कहता है, कैसी लगी आगे स्वाद? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर गिद्ध से बहुत परेशान होकर इतनी जोर भागता है। गिद्ध शेर के ऊपर बैठकर कहता है, अब आए ना लाइन पे। वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम मुकदमा से गिर जाओगे। गिद्ध उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। शेर फिर से अपनी जगह पर आकर उसको साफ करने लगता है। तभी वो गिद्ध आकर शेर की मदद करने लगता है कि तभी शेर अब उस घोंसले को हटाने लगता है। घोंसले को हटाने में गिद्ध भी उसकी मदद कर रहा था। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख। शेर फिर से घोंसले को हटाने लगता है कि तभी बाप रे, भगवान का कसम मर गया। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। शेर अपने माल को देखकर कहता है, बाबू। वो अपने माल के पास आराम से जाता है। वो जैसे पहले वाले माल के पास आता है, फिर वो दूसरे की तरफ जाता है। तो कौन था यू? तो क्या था यू? गया कहाँ? तू है कौन रे? अब देख तू, अब देख तू। ये लाल वाला सुपर हिरण है। ऐसा मत करो मेरी जान। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। नहीं, नहीं।
नहीं नहीं अरे नहीं। अब ये सारे हिरण घास खा रहे हैं। शेर लाल वाले हिरण को इधर उधर देखता है। कौवा अपने माल की याद में गिटार बजा रहा है। इसकी मौका। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। लाल वाला हिरण फिर से ऊपर उछलता है। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो ऐसे या नो में बताना। शेर को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था और जैसे ही उठता है लोमड़े के अंदर बाहुबली की शक्ति आ चुकी थी। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके साले को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर शेर लोमड़े का पीछा करता है। इधर लोमड़ा भूतिया मुकुट का जादुई पानी पी लेता है। ये हुई ना बात। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शेर को भूतिया मुकुट देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाप रे साले कुत्ते। अरे दादा रे। अजीब जानवर है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? कैसी लगी आगे स्वाद? गया कहाँ? शेर भागकर आता है और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ने लगता है। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। शेर ने कसम खा रखी थी कि आज वो पेड़ से नीचे नहीं उतरेगा। नहीं 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 अरे नहीं भाई। उधर शेर पीछे से निकलकर शेर भागकर वही जादुई मुकुट के पास आ जाता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर पानी को पी लेता है। सियार इतनी तेज भागता है कि तभी भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर आकर पूरे पेड़ को ही उठाकर खींचने लगता है। बाप रे। अब शेर सियार को पहाड़ी के नीचे लाकर लटकाता है कि तभी अरे दादा रे। फिर वो शेर किसी तरह से उठकर देखता है कि एक चिड़िया उससे भी बड़ी जा रही है। फिर वो दोनों तुरंत भागकर अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अब वो दोनों आपस में ही खूब लड़ाई करते हैं कि तभी अब देख तू। भैंसा उसी बैटरी के पास गिरता है। इधर ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना।